कहा था ना, एक दिन आपके हाथों में हथकड़ी लगाऊंगी। देखिए, वो दिन आ गया। कांस्टेबल मुस्कान, मुझे एग्जैक्टली सब बताओ कि हुआ क्या था। सर, एज एन आई विटनेस मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। सर, इन्होंने एक लड़की माला को सुसाइड करने पर मजबूर किया और जब ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तब इन्होंने उस लड़की को हॉस्पिटल में से भगाया, किडनैप करवाया और फिर उसको मारने की कोशिश की चाकू से। मुस्कान, जब हमें खबर मिली कि तू कांस्टेबल बन गई है, हमने तो सोचा तुमने अपना मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हें सर की चाकरी ही करनी थी तो तुम्हें कांस्टेबल बनने की क्या जरूरत थी? किस्मत का खेल है सब। जिस मुस्कान की झलक पाने के लिए लोग मरते थे, कोटे के बाहर लाइन लगाते थे, आज उसी मुस्कान की हालत नौकरों से भी बदतर हो गई है। अगर आज वही लोग तुझे ऐसे देख लेंगे ना तो तुझ पे घास भी नहीं डालेंगे। तूने ये करने के लिए कोटा छोड़ा था? अरे तू यही कोटे पे रह के सर जी की सेवा कर सकती थी ना। हाँ भाई, गौर से देख लो इसे और एक बात अच्छी तरह से समझ लो, जो भी इस कोठे को छोड़कर जाता है उसका यही हश्र होता है। तो अगर आराम की जिंदगी जीनी है तो यही सर जी की छत्र छाया में रहो सब। इसी को कहते हैं विधि का विधान। वो कहते हैं ना तबस्सुम, किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले इंसान को कुछ नहीं मिलता। और तेरे मुकद्दर में तीरथ राज सिंह की चाकरी ही लिखी है और ता जिंदगी तू यही करती रहेगी। सर जी रौनक जी को अपनी बातों में फंसा रहे हैं। रौनक जी को लगता है कि इन्होंने अपने सारे काले धंधों को बंद कर दिया है, पर नहीं, ये कभी नहीं सुधर सकते। रौनक जी की आंखों में धूल झोंक रहे हैं ये। सर जी, लेकिन आपसे एक शिकायत है मुझे। आपने इस मुस्कान से डर के ये कोठा बंद करने जा रहे थे? शिकायत मुझसे नहीं तबस्सुम, ऐसे लोगों से करो। कुछ लोग होते हैं ऐसे, न खुद आगे बढ़ते हैं न दूसरे को बढ़ने देना चाहते हैं। हेलो, क्या बोल रहे हो? एक मिनट रुको, मैं कुछ करता हूँ। सर, ये पास की बिल्डिंग में एक लड़की छत पे सुसाइड करने के लिए खड़ी है और बार बार आपका नाम ले रही है। सर जी, सर जी। मेरा नाम ले रही? मैं जाकर देखता हूं। नहीं सर जी, आप नहीं जा सकते। आपके खिलाफ कोई साजिश भी हो सकती है। आप यहीं रुकिए। कांस्टेबल मुस्कान, तुम बाहर देख के आओ मामला क्या है। मैं सर जी के साथ यहीं ड्यूटी पे हूँ। जी सर। तुम ठीक तो हो रहा? मुझे तो लगा कि मैं मर जाऊंगी। कैसी बातें कर रही हो? हमारे रहते तुम्हें कभी कुछ नहीं होगा। मुस्कान, इस लड़की को जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना होगा। अब कैसी माला जी? देखिए, वो अभी भी बेहोश है, लेकिन चिंता मत कीजिए। शी इज आउट ऑफ डेंजर। खतरे की कोई बात नहीं है। मुस्कान, रिलैक्सिया हो। अभी कहा ना डॉक्टर ने, वो खतरे से बाहर है। माला जी बिल्कुल ठीक है। कुछ ठीक नहीं है रौनक जी। सर जी एक नंबर के झूठे और मक्कार इंसान है। उन्होंने कोठे को कुछ बेचा नहीं है। आज वो वहीं गए थे और मुझे भी मजबूरन उनके साथ जाना पड़ा। रौनक जी वहां पे उन्होंने मेरी बहुत बेइज्जती की, मुझसे सिगार जलवाई, मुझे बहुत शर्मिंदा किया, तरह तरह की बातें की। और जो ये लड़की है ना माला,
रौनक जी वो सर जी की वजह से ही सुसाइड कर रही थी। अगर आज आप सही वक्त पर नहीं आते रौनक जी, तो मेरी और माला दोनों की जान चली जाती। जय हिंद सर। हाँ जी, क्या स्टेटस है कांस्टेबल मुस्कान? होश आया लड़की को? नहीं सर, वो माला को होश तो नहीं आया, पर सर मैं सर जी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। उन्होंने एक बेचारी लड़की को सुसाइड करने पर मजबूर किया। जब तक लड़की को होश नहीं आता और उसकी स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड हो जाती, तब तक कोई एफआईआर नहीं हो सकती। ये तो गलत है ना सर। सर हम सब कुछ जानते हैं, सब कुछ जानते हुए हम हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। वो लड़की ने सर जी की वजह से ही अपनी जान लेने की कोशिश की सर। गुनहगार को अपनी किए की सजा मिलनी ही चाहिए सर। देखो रौनक जी प्लीज आप कुछ मत बोलिए, आप सर जी को डिफेंड मत कीजिए। रौनक जी मैं वही बोल रही हूँ जो मैंने देखा है। सब माला सर जी का नाम लेकर सुसाइड करने की कोशिश कर रही थी। रौनक जी मेरी बात तो सुनिए आप। देखो मुस्कान, मैं तुम्हें पहले भी समझा चुका हूँ, काम जोश से नहीं होश से करना चाहिए। पहले तुम शांत हो जाओ, जो इस वक्त काम जरूरी है वो करो। तुम लड़की का ध्यान रखो, क्योंकि उसकी गवाही पर ही सब निर्भर करता है, राइट? मैं चलता हूँ पुलिस स्टेशन, तुम यहीं रुको, और जैसे ही उसको होश आता है इन्फॉर्म मी। यस सर। माला जी, माला। रुकिए भैया, रुकिए भैया, वो गाड़ी को फॉलो करना है अर्जेंटली प्लीज। ये सर जी तो माला की जान लेना चाहते हैं, मुझे उसे बचाना होगा। सर जी प्लीज। अब मिलेगी आपको आपके कुकर्मों की सजा। अब होगी आपके खिलाफ कार्रवाई। सर जी आज आपका खेल खत्म। क्या देख रहे हो आप वहीं हो जहां आपको होना चाहिए। कहा था ना, एक दिन आपके हाथों में हथकड़ी लगाऊंगी। देखिए वो दिन आ गया। अब आप जेल की सलाखों के पीछे अपने गुनाहों का प्रायश्चित कीजिए। कांस्टेबल मुस्कान, मुझे एग्जैक्टली सब बताओ कि हुआ क्या था। सर एज एन आई विटनेस मैं इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहती हूँ। सर इन्होंने एक लड़की माला को सुसाइड करने पर मजबूर किया, और जब ये अपने इरादों में कामयाब नहीं हुए तब इन्होंने उस लड़की को हॉस्पिटल में से भगाया, किडनैप करवाया और फिर उसको मारने की कोशिश की चाकू से। सर ये है एविडेंस। इसी चाकू से ये माला को मारने की कोशिश कर रहे थे, इस पे इसके फिंगरप्रिंट्स भी है। अब तो सर जी के खिलाफ एफआईआर लिखनी पड़ेगी। हाँ
रुकिए। जानती हो मुस्कान, झूठ से बुरा क्या होता है? आधे सच पर यकीन कर लेना, उसे सब कुछ मान लेना। हम बताते हैं सत्य क्या है, पूरा सत्य। क्या ये सब कुछ? हमें सच जानना है, माला का सच। वो आपका नाम लेकर सुसाइड करने की कोशिश क्यों कर रही थी? हमें एक मिनट, आपने कहा था आपने कोटा भेज दिया ना, तो फिर क्या है ये सब कुछ? माला कोठे की लड़की थी। मैंने अब एक नया जीवन शुरू करना चाहती थी। मैंने उसके मामा मामी को दे दिया था। अब मुझे पता चला उसके मामा मामी ने कहीं और उसको आगे भेज दिया, इसीलिए मैं ले आया। उसके पास कोई और जगह ही नहीं। मैं क्या करूं? अब अगर मैं ये भेज दूंगा तो कौन आश्रय देगा उसे? मुझे समझ में नहीं आता। मैंने तो आपके सामने देखो पेपर्स भी दिखाए थे। मैं तो बेच रहा था सर। एक मिनट, और फिलहाल आपको बस एक काम करना है। जल्द से जल्द जाके आप माला के परिवार वालों को लेकर आइए। हाँ, वरना एक केस आपके खिलाफ दर्ज हो जाएगा। नहीं, कुछ नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, जाइए, जल्द जाइए, अभी जल्दी से। मैं भी जाता हूँ। चुपचाप इनकी हथकड़ियां खोलो। आज भले ही आप इन्हें छुड़वा कर ले जा रहे हो रौनक जी, पर प्लीज इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप कि इनके एक अच्छे काम करने से इनके हजारों पाप धुल जाएंगे। इन्हें इनके पापों की सजा तो दिलवा कर ही रहूंगी। इंस्पेक्टर साहब, ये जो माला की मामा मामी खड़े हैं, इन्होंने इसे आगे बेचने की कोशिश की, और वो दो जो खड़े हैं वो उसके खरीदार हैं। अगर आप कहें तो मैं इसकी गवाही भी दे सकता हूं। इन्हें हिरासत में ले सकते हैं। हवलदार, चारों को डालो लॉकअप में। आइए।